नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को भी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो एक बार ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर आपको राजस्थान के काफ़ी सारे नोट्स एकदम बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका लाभ ज़रूर उठाएँ। वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके उनकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। और जो विद्यार्थी पीटीईटी 2025 2 ईयर और 4 ईयर के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आज के उनके मात्र और मात्र 25 दिन शेष हैं। तो मैं आप सबके लिए 18 मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, तो आप ज़रूर उन मॉडल पेपर को ज़रूर देख कर जाएं एक बार। 450 क्वेश्चन हैं और मैं वो आपको मॉडल पेपर के माध्यम से करवाऊंगा, तो आप एक बार ज़रूर देखें उन प्रश्नों को। तो आपको डेली एक मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा और इस क्लास को भी अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज अपना पहला प्रश्न है कि पांचोटा गांव जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पर निम्न में से किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल है? जहरीले कीड़ों के काटने पर इनकी पूजा की जाती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर एक का आंसर बताइए फटाफट से, क्या रहेगा? क्या ऑप्शन नंबर ए तलीनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी मलिनाथ जी, ऑप्शन नंबर सी हड़बू जी या फिर वीर कल्ला जी। तो इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में और इस क्लास को भी अपने दोस्तों तक फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए तलीनाथ जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कोटा राज्य के किस शासक ने कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व प्रदान किया, जिससे कोटा क्षेत्रशैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव अंकित हुआ? तो इसका आंसर बता दीजिए आप फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में और इस क्लास को भी अपने दोस्तों तक अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर शेयर करें और ये मॉडल पेपर आप ज़रूर देखकर जाइएगा। आपको एग्जाम में प्रश्न यहीं से हूबहू सरे हुए मिलेंगे। ये वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप ज़रूर एक बार इनका आंसर देख कर जाएं और ये क्लास अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए तो इसका क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए महाराज भीम सिंह, महाराज उमेश सिंह, महाराज राम सिंह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर बताइए इसका क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए महाराज भीम सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रेष्ठी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। श्रेष्ठी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। फटाफट से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चिश्ती संप्रदाय को चलाया गया? हाँ, ये राइट है। क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स 1 रजब से 6 रजब तक आयोजित होता है क्या? हाँ, तो ये भी सही है। तो क्या रहेगा इसका आंसर बताइए फटाफट से। क्या ए नहीं, बी ये भी नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अ एवं ब दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत भर्तहरि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो फटाफट से बताइए, क्या इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था? बताइए हाँ था। इनको ही नाथ संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। क्या भर्तहरि का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सरिस्का अलवर में लगता है? हाँ, ये भी राइट है। तो इसका भी आंसर रहेगा अ व ब दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आमेर के शासक पृथ्वीराज के शासनकाल में कृष्णदास पयहरि ने योगी सतुरनाथ को शास्त्रार्थ पराजित कर गलता नामक स्थान पर किस संप्रदाय की स्थापना की? के गौड़ीय संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए आप फटाफट से और इस क्लास को भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए फटाफट। क्या रहेगा इसका आंसर फटाफट बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रामानंदी संप्रदाय। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न देखने से पहले अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार ज़रूर जुड़े। वहाँ पर आपको रोज़ के क्वाइज मिलते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप ज़रूर देखें उनको एक बार
और काफ़ी सारे राजस्थान के काफ़ी सारे क्या सारे नोट्स डाल रखे हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो आप वो ज़रूर डाउनलोड करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जो आप पैसे देकर नोट्स खरीदते हैं वो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ के माध्यम से डाले हुए हैं, तो आप ज़रूर डाउनलोड करें और उनकी प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि निम्बार्क संप्रदाय को निम्नलिखित में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या हंस संप्रदाय, संकादिक, नारद संप्रदाय या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट से कि निम्बार्क संप्रदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के माध्यम से जाना जाता है, संकादिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और नारद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि वल्लभ संप्रदाय के श्रीनाथ जी मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर? क्या औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में मथुरा वृंदावन क्षेत्र में हिंदू मंदिरों को तुड़वाने के कारण रूप गोस्वामी जी तथा गोविंद स्वामी जी श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए? हाँ, राइट है। क्या वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा है? हाँ, ये भी राइट है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही राइट है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित संप्रदायों में से असुमेलित को साटिए। असुमेलित को साटना है, ठीक है। क्या शरणदासी संप्रदाय डेहरा अलवर में है? क्या जसनासी संप्रदाय कतरियासर बीकानेर में है? निरंजनी संप्रदाय गाड़ाधाम डिडवाना में है या फिर लालदासी संप्रदाय नगला जहाज भरतपुर में है? तो हमें असुमेलित साधना है, तो ये भी राइट है, ये राइट है, ये भी राइट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अगलत है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित स्थानों में से विष्णु संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? क्या ये लीलासर है? ठीक है, लीलासर बीकानेर, समराथल धोरा बीकानेर, मुकाम तालवा नौका बीकानेर या फिर पिपासर नागौर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए, क्या रहेगा फटाफट से बताइए और इस क्लास को भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान की अल्लाह जिला वाहिका कहाँ और किस क्षेत्र से जुड़ी थी? क्या चिकित्सा विज्ञान से, खेल जयपुर से या फिर संगीत बीकानेर से या पर्यावरण जयपुर से? तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, क्या रहेगा फटाफट बताइए। और इस क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा चैनल आप सभी का परिवार है, इसे आगे बढ़ाने में ज़रूर सहायता करें, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत क्षेत्र बीकानेर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थित है? क्या सीकर, कोटपुतली, जोधपुर या फिर उदयपुर? फटाफट से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का, क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बताइए, एक बार कमेंट करिए क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सीकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता में लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए? बालाथल, कालीबंगा, अहाड़ या फिर गणेश्वर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दीजिए फटाफट से, कमेंट करिए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बालाथल में लोहे गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न देखिए कि कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में तो इसका आंसर बताइए आप एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 का, क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। क्या कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार हैं? दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं? तो दोनों ही राइट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए कि बागुर सभ्यता किस नदी के निकट स्थित है? कौन सी सभ्यता? बागुर सभ्यता किस नदी के निकट स्थित है? क्या कोठारी नदी, लूणी नदी, बनास या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए फटाफट से, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिए एक बार फटाफट से, फटाफट बताइए।
आप ज़रूर हमारे साथ में जुड़े, आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। मोस्ट प्रश्न करवा रहा हूँ मैं आपको, तो आप ज़रूर देखें इनको एक बार और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ठीक है। और ये जो 18 मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा उसकी 450 प्रश्नों की पीडीएफ मैं आपको बहुत ही जल्द टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रिंट निकलवा कर एक बार ज़रूर देखें और बाद में आप बताना कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न आए और कौन से नहीं आए। ठीक है। तो आप ज़रूर एक बार जुड़े हमारे साथ में, और टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी लगा रखी है, तो आप ज़रूर एक बार जुड़े। वहाँ भी डेली की पोस्ट होती हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन नोट्स वहाँ डालते हैं, तो आप ज़रूर देखें उनको। ठीक है। तो चलिए इसका प्रश्न का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या रहेगा आंसर? बागुर सभ्यता किस नदी के निकट स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है? क्या रोजड़ी, गिलुंद, भगवानपुरा या फिर आभानेरी, दौसा? बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहेगा आंसर? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आभानेरी, जो दौसा में है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने कालीबंगन का उत्खनन कार्य किया? क्या मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली या फिर डेक्कन कॉलेज पुणे? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए एक बार फटाफट से, और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक फटाफट। बहुत अच्छा, फटाफट इसका आंसर बताइए आप कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? क्या एच डी संकलिया, बी बिलाल या वी एन मिश्रा या फिर वी एस वाकणकर? बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 17? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एस डी संकलिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अरे 18 सॉरी, सभ्यता स्थलों और जिलों में की कौन सी जोड़ी मेल नहीं खाती, यानी असुमेलित आपको बताना है? क्या आर राजसमंद, नुह भरतपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़ या फिर रेड टोंक? तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? क्या दयाराम साहनी, डॉक्टर एन आर बनर्जी, डी आर भंडारकर या फिर आर सी अग्रवाल? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या रहेगा आंसर? कमेंट बॉक्स में फटाफट से एक बार बताइए, और इस क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर शेयर करें और ये क्लास ज़रूर देखें। ठीक है। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ये 18 मॉडल पेपर आपके कम से कम जो विद्यार्थी 400 नंबर लाने वाला है तो उनके 450 नंबर आएंगे अगर ये पेपर देख कर चले गए तो। ठीक है। तो आप ज़रूर देखें इन प्रश्नों को एक बार। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या रहेगा आंसर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि आहा नदी किस नाम से जानी जाती है? क्या कोठारी, बेड़स, जवाई या फिर बाणगंगा? तो फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर आयड़, ये आहानी आयड़, आयड़ नदी है। ठीक है, मिस्टेक हो गया, आयड़। तो इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा बेड़स। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में दानसंद सोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न जो बार बार एग्जाम में सकता है, तो आप जरूर देखें इन प्रश्नों को और इस प्रश्न को रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए इस पर। तो इसका आंसर क्या है? क्या बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी या फिर किशनगढ़? तो बीकानेर तो है नहीं, इसका रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुजानगढ़ चूरू। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कि सोखोला महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फटाफट बताइए इसका आंसर। क्या हनुमानगढ़ किला, जोधपुर किला, बीकानेर किला या फिर
आमेर किला। क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए क्या रहेगा। अगर जोधपुर के आसपास वाले रहने वाले बच्चे हैं तो उनको पता ही है कि सोकेला महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। फटाफट बताइए। और इस क्लास को आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपको अच्छी लगे तो भी आप कमेंट ज़रूर करें और ये क्लास अच्छी नहीं लगे तो भी आप उसका रिप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, तो एक बार ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ में और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, तो चलिए इसका क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा सोगलाव के महल जोधपुर किले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पुष्कर में स्थित नहीं है। क्या ब्रह्मा जी का मंदिर, श्री रंगनाथ जी का मंदिर, बरहा मंदिर या फिर किराड़ू मंदिर पुष्कर में स्थित नहीं है। तो फटाफट से बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर फटाफट से बताइए और इस क्लास को भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, किराड़ू, जो बाड़मेर में स्थित है, ना कि पुष्कर में। ठीक है, ये बाड़मेर में है, बाड़मेर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि गलत युग्म सुनिए। छतरी और इस क्या 84 खंभों की छतरी कोटाबंदी में है, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है, मामा भांजा की छतरी जरवेपुर में है और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए फटाफट से। तो ये एक तो ये गलत है और ये एक मामा भांजा की छतरी ये भी गलत है क्योंकि ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए और आज का अपना अंतिम प्रश्न है इस मॉडल पेपर का। मैं आपको डेली के मॉडल पेपर के माध्यम से 25-25 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप इनको जरूर देखें एक बार और इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखकर जाए। आपको ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। आपको इनमें से ही 450 प्रश्न में से कम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है। तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को भी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।